गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट जो पार्ट्स हैं इन्वायरमेंट के उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट से। अच्छा, एक चीज़ कुछ लोगों ने ये पूछा कि मैम कॉपीज़ कैसे बनानी है। तो आप लोगों को करना क्या है कि कोई ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी में आप एक वाइट पेज और एक लाइनिंग वाली ऐसी कोई कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल कॉपीज़ होती हैं दोनों तरफ लाइनिंग वाली पेज पर, वो कॉपीज़ आप बनाइए और ये सारे जो नोट्स हैं वो आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं, ठीक है। और इसके अलावा पीडीएफ अगर पॉसिबल हो गया तो मैं सेंड कर दूँगी ग्रुप में, अदरवाइज़ आप लोगों को यहीं से वीडियो को पॉज करके इसको लिखना है। उसके बाद अब आते हैं हम अपनी स्टडी पर। नेचुरल इन्वायरमेंट, अगर हम देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को तो उसमें क्या है, देखो यहाँ पर ये लैंड है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉम्प्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या होता है कि जो अगर मान लो ज़मीन है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स हैं, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। ये बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है उसमें जैविक और अजैविक दोनों तरीके के घटक पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, लैंड और वाटर अगर हम देखें तो ये किस तरीके के अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बट जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये दोनों ही, ये सारी चीज़ें किस में मिलती हैं? हमको नेचुरल इन्वायरमेंट में मिलती हैं। अब बात आती है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। देखो लिथोस्फीयर का मतलब है आपका जो आपका स्थलमंडल, जिसको हम ज़मीन और लैंड से रिलेट करते हैं। एटमॉस्फेयर एक ऐसा जो वायुमंडल, और हाइड्रोस्फीयर जो हमारा जलमंडल है, और बायोस्फीयर जहाँ पर स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर ये तीनों मिलेंगे जहाँ पर, वहाँ पर आपका बायोस्फीयर होगा। बिकॉज ये पॉसिबल बनाता है किसको? लाइफ को। ये 4 मेन डोमेन है किसके? नेचुरल इन्वायरमेंट के। उसके बाद आते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है, जो स्थल मंडल है, व्हाट इज़ दिस? ये एक सॉलिड क्रस्ट है, या फिर हम कह सकते हैं एक हार्ड टॉप लेयर है किसकी? अर्थ की, जिस पर आप लोग रहते हैं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड हैज़ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन टॉप। और ये किसका बना हुआ है? रॉक्स का और मिनरल्स का। और इसकी जो बहुत पतली सी जो मिट्टी की एक पतली परत से ये क्या है? ढका हुआ है। एंड इट कंटेन्स लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड वैलीज। और यहाँ पर अगर हम देखें कि लिथोस्फीयर में हमें देखने को क्या मिलेगा? लैंडफॉर्म्स मिलेंगी। लैंडफॉर्म्स में आपका माउंटेन भी है, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं और वैलीज भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो अगर हम माउंटेन, प्लेट्यू, वैलीज़ को देखें तो ये केवल कॉन्टिनेंट्स में मिलेगी। ये हमको ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स सारी जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो जो स्थल से रिलेटेड है ना, जो लैंड से रिलेटेड है, और जो लैंड फॉर्म्स हैं, ये सब किस में आएंगे? लिथोस्फीयर में आएंगे। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जलमंडल। ये क्या एक तरीके से वाटर डोमेन है, यानी जहाँ पर जल है वहाँ पर हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ मिलेंगी? जैसे कि रिवर है, लेक्स हैं, सीज़ है, ठीक है, और ओशियंस हैं। ये सब क्या है? अगर हम देखते हैं ओशियंस को, सीज़ को, या फिर नदियों को, झीलों को, तो ये सब क्या है? ये सब पानी की वहाँ पर अधिकता मिलती है, और यही नहीं सबको हम हाइड्रोस्फीयर में समझते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? जलमंडल है। और ये बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए क्या है? एसेंशियल है, क्योंकि आप पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का एक थिन लेयर है अर्थ के आसपास, जो अर्थ को पूरी तरीके से घेरे हुए हैं। यानी कि अब देखो यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ नहीं है, ये एयर है। ये क्या है? एयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है? एक थिन लेयर है एयर की, जो कि पूरी पृथ्वी को उसके चारों तरफ से घेरे हुए हैं। एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। जो सूरज से बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज आती है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी वाली हीट आती है, तो उससे हमको क्या करेगा? ये
ये हमको उससे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो सीधी सीधी रेज यहाँ पर आएंगी और जो जैव मंडल है, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं, वो नहीं बन पाएगा। लोग यहाँ पर जीवित नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ये देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसको किस तरीके से अर्थ ने होल्ड कर रखा है, तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है ना, द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसको अराउंड कौन मतलब उसको जो होल्ड कर रहा है वो कौन कर रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इट द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट द वेदर एंड क्लाइमेट। जब भी एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होता है तो वहाँ पर क्या होता है, मौसम और जलवायु बनते हैं, यानी उसमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है अर्थ की, जहाँ पर क्या होता है, लैंड, वाटर और एयर तीनों इंटरेक्ट करेंगे आपस में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। यानी कि अगर मान लो अगर आपके पास ज़मीन नहीं होगी तो आप रहेंगे कहाँ, और अगर पानी नहीं होगा तो आप पिएंगे क्या, और बिना पानी के आप जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर हम देखें एयर, तो बिना सांस लिए भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं ना, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये तीनों जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पर आपका जैव मंडल आ जाता है, यानी बायोस्फीयर आ जाता है, जिसकी वजह से लाइफ को मतलब एक सपोर्ट मिलता है, और उसकी वजह से ही कोई जो व्यक्ति है वो जिंदा रह सकता है और अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। जैसे बोथ द प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेक अप द बायोस्फीयर। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है मिलकर के क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर को बनाते हैं। तो एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि आपके चैप्टर के ये नोट्स आप लोगों को इसलिए उतारना ज़रूरी है कि इसके बीच में से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो मैंने यही क्वेश्चन आता है कि अर्थ के अराउंड जो क्या है उसका एटमॉस्फेयर, वो किस तरीके से होल्ड कर रखा है उसने, किस फोर्स की वजह से वो रुका हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब बनेंगे तो आप लोगों को इसलिए इसको लिखने के साथ साथ याद भी करना है प्रॉपरली, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म द इकोसिस्टम। The ecosystem is biological community or interacting organism, their physical environment। देखो सीधे सीधे इसको ये समझ लो, मैं क्लियरली बोलूँ कि जो रिलेशन है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ वो और जो उनका बायोलॉजिकल कम्युनिटी है उसमें उसके फिज़िकल और केमिकल दोनों ही फीचर्स के साथ भी वो इंटरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपका इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। एंड देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। तो अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम कहाँ पर है, एक लार्ज रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन है, ये सब क्या है, इकोसिस्टम का ही पार्ट है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारितंत्र, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है भाई, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ और अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लेता है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मान लो कि क्या है, वन है, ठीक है, और फॉरेस्ट है, और हम लोग क्या करते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हमें ज़रूरत हो रही तो हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी काट करके वहाँ से लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लेता है। अर्ली ह्यूमन्स adapted themselves to their natural surroundings. They learn to invent, wheel, grow crops, domestic animal, hunt their, gather food। अच्छा, जो अर्ली ह्यूमन था ये आप लोगों ने शायद 6 में भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। तो अगर हम इसमें देखें तो उसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि ह्यूमन्स ने क्या किया, अपने जो नेचुरल सराउंडिंग्स है उसको अडप्ट किया है, और उसके साथ साथ क्या उसने इन्वेंट किया, व्हील को इन्वेंट किया, उसने फसलों को उगाना सीखा, और जो जानवर थे उनको पालना सीखा, और शिकार करना, फूड को गैदर करना, ये सब चीज़ें ह्यूमन ने कहाँ से सीखी हैं, अपने आप को जो इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करके सीखी हैं। अच्छा, अब आता है बार्टर सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा ट्रेड और कॉमर्स
मतलब फ्लोरिश हुआ, जिसमें क्या होता है कि उसे मनी की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से चेंज किया जाता है। जैसे मान लो कि किसी के पास गेहूँ है और दूसरे के पास जूते हैं, तो वो कहता है कि आप मुझे जूते दे दीजिए और मैं आपको गेहूँ दे दूँगा। तो इस तरीके से जो वीट और शूज़ का जो एक्सचेंज हुआ उसको हम बार्टर सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि मनी की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ उसको जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पड़े और वहाँ उसको गेहूँ खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पड़े। तो इस तरीके का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन एंड इंफॉर्मेशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम देखें कि भाई जो कम्युनिकेशन है वो इतना इजी और स्पीडी कैसे बना है, तो भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, और जो इस तरीके से कहा जाए तो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कम्युनिकेशन है हमारा, जो हमारा संचार है उसको बहुत तेज़ कर देते हैं और बहुत इजीली हम दुनिया के किसी भी जगह पर अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो पहले क्या होता था, लेटर पहुंचाने के लिए बहुत टाइम लगता था भाई, और अभी का हाल देखें हम तो बस मोबाइल ऑन किया हम लोगों ने और ईमेल से तुरंत हम क्या करते हैं, मेल को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। ठीक है। ह्यूमन नीड्स टू मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड देमसेल्व्स। ह्यूमन नीड्स किस लिए होती है, एक परफेक्ट बैलेंस बना रहे नेचुरल एनवायरनमेंट और उनके बीच में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। यानी यही मतलब है कि हम लोगों को किस तरीके से लाइफ को सर्वाइव करना है, भाई इन्वायरमेंट के साथ हमें इतना इंटरेक्शन भी रखना है और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे। तो आई होगा आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, इसको आप लिख लीजिएगा और उसके बाद हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, अगर हो पाया तो आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस, अदरवाइज़ आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है।